गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के बीच लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। क्लास 9 का आपका यह विषय हिंदी है, जो आपका यह मॉडल प्रश्न पत्र है, जो आपका 2022-23 में जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स है, इसके लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। जो आप सभी जानते भी हैं कि यह जो क्वेश्चन आपका झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा वह जारी किया गया मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर है, जो आपका JCERT द्वारा जारी किया गया यह मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर है। झारखंड काउंसिल जो आपका के द्वारा यह क्या है, यह आपका जो है ये जो मॉडल प्रश्न पत्र है आपका, ये आपका JCERT द्वारा जारी किया गया मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर है, जो आपका जिसका फुल फॉर्म होता है JCERT का झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो आपका हिंदी में होता है झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड। जो आपका इसके लिए जो 2023 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसके लिए मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है, जो आपका क्लास 10 का ये आपका सब्जेक्ट हिंदी, और इसके लिए फुल मार्क्स कितना रहता है 40 नंबर रहता है, 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहता है। जो आपका ये आपका हिंदी का मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर है। और इससे पहले इस चैनल पर क्लास 9 का मैथ का मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया गया है, साइंस का भी अपलोड किया गया है, और सोशल साइंस का भी ये आपका मॉडल सेट को इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। इसलिए आप लोग मैथ का भी है उसको आप देखिए, साइंस का भी मॉडल सिंपल पेपर है उसको देखिए, और साइंस का भी आपका अपलोड है, सोशल साइंस, साइंस और मैथ का ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोडेड है, इसको आप जा करके विजिट कीजिए। और ये आपका हिंदी का है, इसके बाद फिर इंग्लिश का भी आपको अपलोड कर देंगे, और सभी तरह का यह मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर इसी को बेस में आपको ध्यान में रखकर तैयारी करना है। और भी वीडियो आपका आएगा चैनल पर, सभी वीडियो को आप लोग वॉच कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब तैयारी में आपका भागीदारी रहेगा यह वीडियो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यह वीडियो आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, आप लोग सभी जानते हैं कि सामान्य निर्देश आपका कुल प्रश्नों की संख्या 40 है, जो प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक दिया जाएगा, और सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और इसमें से 4 जो है संभावित उत्तर दिए गए हैं, जो जिनमें से कोई एक सही होगा, और उसमें से उसको मार्कशीट पर उसको गोल करके काला करना है। तो चलिए, तो ये आपका ये जो आपका सेट ए का जो सेट 1 का जो हिंदी का जो है खंड अ में का अपठित गद्यांश, जो आपका अनसीन पैसेज रहता है, क्या रहता है अनसीन पैसेज रहता है। अनसीन पैसेज क्या रहता है आपका, अनसीन पैसेज रहता है आपका किताब से बाहर का ये गद्यांश रहता है, उसको पढ़ के आपको उत्तर करना होता है, और आपका 1 से 5 प्रश्न इसमें रहेगा, आपको 5 नंबर आपको आ जाएगा ये गद्यांश को पढ़ने से। चलिए तो इसको हम गद्यांश को पढ़ते हैं एकदम आराम से। अब आपके लिए ये वीडियो का आप रोक के आप पढ़िए, इसके बाद इसका उत्तर करेंगे। देखिए ये पैसेज आपका यह गद्यांश जो आपका अपठित है, जो किताब से नहीं रहता है, किताब का बाहर रहता है, तो आपका बड़े बड़े कल कारखाने से बड़े बड़े कल कारखाने बेशुमार धुआं उगलते हैं, उनके कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया है। क्या आपने सड़कों और रेल के पटरियों के दोनों ओर के पेड़ पौधों को देखा है, वे कितने कमज़ोर और रोगग्रस्त दिखते हैं। धूल धूसरित मटमैले काले से कारखाने से कचरे निकल रहे हैं, जो प्रायः जलाशयों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। कहीं कहीं खुली हवा में भी कचरे डाले जाते हैं। इन कचरों में बहुत तरह के जहरीले रसायन होते हैं, जो हवा, पानी और भूमि को दूषित करते हैं। हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए वह हवन करते थे, और पेड़ों को काटने की अपेक्षा लगाने पर जोर देते थे। वेदों में सूर्य, पवन, वरुण आदि की स्तुति के लिए सुंदर मंत्र है, और प्रकृति की सुंदरता का मनोरम वर्णन है, किंतु आधुनिक मानव ने प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ा दी है कि लगता है कि एक दिन सुंदर सलोलन धरती जिसके बारे में वैज्ञानिक मानते हैं कि असंख्य तारामंडलें में केवल हमारी पृथ्वी पर ही जीवन है, और वह भी बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण आगामी कुछ ही वर्षों में जीवन रहित
हो सकती है। तो इस तरह से ये पैसेज बहुत ही अच्छा पैसेज है जो आपका पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है, जो आपका इन्वायरमेंटल के बारे में इसमें बताया गया है। तो स्टार्ट इसका जो क्वेश्चन है 1 से 5 तक इसमें आपको पैसेज में पढ़कर आपको उत्तर देना होगा, जो आपको 5 नंबर ये अपठित गद्यांश को पढ़ने से आपको आ जाएगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है इस पैसेज का, ये अपठित गद्यांश का पहला क्वेश्चन है, बड़े बड़े कल कारखाने में क्या उगलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, बड़े बड़े कल कारखाने में क्या उगलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धुआं उगलते हैं। आप इसको पैसेज को पढ़े होंगे या फिर ध्यान से सुने होंगे तो आपको ये दिखेगा। पैसेज को आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके। तो इसका उत्तर हो जाएगा धुआं उगलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बड़े बड़े कल कारखानों में धुआं उगलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कल कारखानों से लगातार क्या निकल रहे हैं। तो क्या निकल रहे हैं, कचरे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, कचरे। कल कारखानों से लगातार कचरे निकल रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन, कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ में कैसे रसायन होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका जहरीले रसायन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कल कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ में जहरीले रसायन होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे। तो हमारे पूर्वज जो है वायुमंडल की शुद्धता के लिए हवन करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, हवन करते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आधुनिक मानव ने किसी मात्रा अधिक बढ़ा दी है। किसकी मात्रा अधिक बढ़ा दी है। तो आधुनिक जो है मानव ने जो है आपका प्रदूषण की मात्रा को अधिक बढ़ा दिया, प्रदूषण की मात्रा को अधिक बढ़ा दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो चलिए ये आपका इस पैसेज को पढ़ने से आपको या इस अपठित गद्यांश को पढ़ने से आपका 5 नंबर आपको आसानी से आ जाएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन है 5 नंबर। तो इस तरह से आपका यह पैसेज आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको यह पैसेज आपको 5 नंबर आपको दिलाएगा। क्या दिलाएगा, बहुत ही आसान है, 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। इसमें क्या था आपका धुआं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1 का सी हो जाएगा। इसके बाद 2 का क्या हो जाएगा, 2 का आपका कचरे हो जाएगा। और 3 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जहरीले हो जाएगा। और 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका हवन। और 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका प्रदूषण की। तो इस तरह से आपका 5 क्वेश्चन है और 5 नंबर आपको यहाँ से आ जाएगा पैसेज से, अब अनसीन पैसेज से। चलिए तो इस तरह से आपका पैसेज का यह पार्ट जो है आपका पैसेज का भाग जो आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ के बाद इसके बाद आपका जो ये जो सेक्शन 2 आपका जो है, इसमें आपका क्या है, कविता है, काव्यांश है, उसको पढ़ के आपको सही उत्तर देना है। ये आपका यह जो कविता है, कविता को पढ़ेंगे और आपको कविता को पढ़ के आपको उत्तर करना होता है। आपको इससे आपको 5 नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए कविता को हम आपको पढ़ दे रहे हैं, आप लोग सभी जानते हैं, आपके बुक का है। क्षण भर रुक कर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो, जब जब मैंने देखा पाया तुम दौड़ धूप में बहती हो। ये आपका पहला स्टेंजा है, काफ़ी खूबसूरत है। अब देखिए दूसरा स्टेंजा क्या आपका इधर है, लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो, संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंस हंस कर बतलाती हो। ये आपका दूसरा स्टेंजा है इस कविता का। चलिए अब तीसरा स्टेंजा आपका है। अब तीसरा आपका क्या है, इस तरह से तीसरा स्टेंजा है, भूधराकार चट्टानों को लड़ लड़ कर तोड़ दिया तुमने, पर्वत समरस मैदान बने, रुख अपना मोड़ दिया तुमने। ये आपका तीसरा स्टेंजा है। चलिए अब चौथा स्टेंजा आपका क्या है, ताकत को ताकत से काटा, कमज़ोरों को पुचकार दिया, ऊंचे शिखरों पर वार किया, फसलों को चूमा और प्यार दिया। इस तरह से आपका यह चौथा स्टेंजा है कविता का, पोएम का। अब आपका जो आखिरी ये आपका जो 5वां पोएम का जो 5वां आपका है, 5 स्टेंजा में आपको ये पोएम को कंप्लीट किया गया है। इससे आपको क्वेश्चन किया जाएगा फिर, हे क्रांति शांति की परियशविनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ या फसलों की ज़िंदगी कहूँ। तो इस तरह से आपका यह 5वां स्टेंजा है। 5 को आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। इसका जो क्वेश्चन आपका है 6 नंबर क्वेश्चन आपका, क्षण भर रुक कर किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका नदी को। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा।
नदी को क्षण भर रुककर विश्राम करने को कहा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, नदी ने किसे पुचकारा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कमजोरों को। नदी ने किसको पुचकारा? तो कमजोरों को, कमजोरों को नदी ने पुचकारा। अब 8 नंबर है, नदी का जीवन कैसा है? नदी का जीवन कैसा है आपका? संघर्ष भरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, नदी का जीवन कैसा है? संघर्ष भरा। ये कविता में सब वर्णन किया गया है। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 9 नंबर आपका क्या है? स्रोत का अर्थ है। स्रोत का अर्थ क्या है? तो स्रोत का अर्थ आपका है माध्यम। स्रोत का अर्थ क्या है? माध्यम। अब ऑप्शन नंबर ए सही होगा 9 का। अब 10 का क्या हो जाएगा? जीवन का स्रोत क्या है? जीवन का स्रोत क्या है? तो नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, नदी। जीवन का स्रोत क्या है? नदी। तो इस तरह से आपका 6 से आपका 10 तक जो आपका क्या था वो कविता का एक कविता है। इसमें 5 स्टेंजा पूछा गया, 5 स्टेंजा से आपका एक एक क्वेश्चन है, एक एक आंसर है। तो आपको इस तरह से कविता से आपको 5 नंबर मिलेगा और पैसेज से आपका कविता से आपका 5 नंबर और गद्यांश से आपका 5 नंबर। इस तरह से आपका 10 नंबर आपको आसानी से आ जाएगा जो आपका क्वेश्चन चीज़ यहाँ पे है। आप देखते हैं खंड वो जो आपका है, खंड वो में आपका क्या है? लेख है, सॉरी चिट्ठी है, पत्र है, एप्लीकेशन है, जो आपको उसको देखना होता है 11 से 15 तक। यहाँ पर भी आपको 5 नंबर आएगा जो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है आपको नंबर लाना। देखिए आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे सेवा में, इसके बाद यहाँ पे खाली जगह है आपको भरना है। तो क्या हो जाएगा? सेवा में प्रधानाध्यापक प्रचार शिक्षक। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रधानाध्यापक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, प्रधानाध्यापक। सेवा में प्रधानाध्यापक और बस और स्कूल का नाम कुछ भी है आपका। फिर आपका 12 नंबर में आपका है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो 12 नंबर में आपका क्या हो जाएगा? वी इसका सही हो जाएगा, विषय। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विषय। यहाँ पर क्या लिखेगा? इस जगह पर, यहाँ पर आपका देखिए ये जो 11 नंबर यहाँ पर आप क्या लिखिएगा? इस जगह पे आपका 11 नंबर पे लिखिएगा आपका प्रधानाध्यापक। क्या लिखेगा? प्रधानाध्यापक। यानी आपको एप्लीकेशन को लिखना है, पूरा करना है। जो आपका जो आपका जो होता है एप्लीकेशन, प्रधानाध्यापक। यहाँ पे क्या लिखिएगा? प्रधानाध्यापक। ये 11 नंबर में। अब 12 नंबर में क्या लिखिएगा? विषय। विषय आपका 12 नंबर में क्या लिखेगा? विषय, जो आपका ऑप्शन बी में है, विषय छात्रावास में स्थान हेतु। अब महोदय सविनय 13 नंबर में क्या लिखेगा? सविनय निवेदक। क्या हो जाएगा? 13 का 13 है तो 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो निवेदक लिख दिया, यहाँ पे निवेदन होगा। क्या होगा? सविनय निवेदन है। क्या होगा? निवेदन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ निवेदक नहीं होगा, यहाँ गलती से टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, निवेदक नहीं निवेदन। सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि क्या हो जाएगा? सविनय निवेदन है कि। यहाँ पर 1 नंबर में आपका प्रधानाध्यापक होगा, दूसरा विषय होगा और 3 नंबर आपका निवेदक नहीं निवेदन होगा। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा, मैं आपके विद्यालय की 14 में, 14 में क्या होगा आपका? आप किस क्लास में हैं? तो क्लास 9 में है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9वीं। तो मैं आपके विद्यालय की 9वीं, यहाँ पे 14 में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 9वीं हो जाएगा, 9वीं कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ। मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है, प्रतिदिन आना जाना होता है। तो 15 में क्या लिखेंगे? यहाँ पे असंभव, संभव और सहज सरल। तो क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, असंभव। क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर यहाँ पे आपका आ जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असंभव। तो क्या है? आना जाना क्या होता है? तो आपका बी में है ना, 15 का बी। आना जाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए मैं छात्रावास में रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी है, लड़का रहे या लड़की रहे। अतः श्रीमान से, यहाँ पे श्रीमान देखिए कैसे लिखा है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, मिस्टेक लिख कर दिया लिखने में। श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे छात्रावास में रहने की अनुमति देने की कृपा की जाए। आपका छात्रा या आपकी आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, इसके बाद स्कूल का नाम लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा और आपका यह वर्ग 9 कक्षा क्रमांक 10, इस तरह से आपका रोल नंबर लिख के आपका कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आपका यह क्या है एप्लीकेशन, इस तरह से क्या होगा आपका यह पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत आसान है और इससे भी आपका 5 नंबर आ जाएगा। इस तरह से आपका 15 नंबर तो आसानी से आ गया। एक पैसेज एक पोएम और एक आपका एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रधानाध्यापक। यहाँ पे क्या 12 नंबर में क्या विषय, और यहाँ पे 13 नंबर में क्या हो जाएगा? 13 नंबर आपका क्या था? सविनय निवेदन है कि यहाँ पे क्या, मैं क्लास 9वीं की कक्षा का छात्र हूँ, और इसके बाद प्रतिदिन आना जाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए मैं, हाँ तो हो गया 5 को। तो 1 नंबर यहाँ, इससे 1 नंबर
2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो इससे क्या होगा, एप्लीकेशन से आपको 5 नंबर आसानी से आ जाएगा और आपको इस तरह से आपका 15 नंबर आपको बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 15 का 11 का ए हो जाएगा आपका प्रधानाध्यापक, 12 क्या हो जाएगा विषय, 2 नंबर हो जाएगा बी, और 13 क्या हो जाएगा निवेदक नहीं निवेदन होगा, यहाँ पे निवेदन, इसको निवेदक नहीं निवेदन होगा, ये हो जाएगा डी, डी हो जाएगा ये बी, इसका 14 13 का क्या हो जाएगा निवेदक हो गया, 14 का 9वीं क्लास का, 9वीं आप 9 में है, 9 का है, उसके बाद 10वीं में 15 क्या हो जाएगा संभव, आपका ऑप्शन और बी। तो इस तरह से आपका आप आराम से एप्लीकेशन को पढ़िएगा, यहाँ पर आपको भर देंगे जो आपको सुटेबल होगा। तो इसमें प्रधानाध्यापक होगा, विषय होगा, निवेदन होगा, और इधर 9वीं होगा, इधर संभव होगा। तो इस तरह से आपका 15 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं आपका इसके बाद क्या है, खंड 100 है जो आपका अब कुछ बुक का मिलेगा। चलिए ये आपका व्याकरण है, खंड 100 में क्या है आपका व्याकरण है, जो 16 से 25 तक आपका व्याकरण पूछेगा जो आपको समझना होता है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं व्याकरण क्या है आपका। व्याकरण आपका है निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर चुनना है। अभिमान शब्द में मूल शब्द जो है मान है, क्या है मान है, मान है, इनमें से कौन सा उपसर्ग है, उस उपसर्ग क्या है, तो मान, विमान, अभि और अति। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 16 का सी हो जाएगा अभि, क्या हो जाएगा अभि, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अभिमान में उपसर्ग क्या है अभि, देखिए अभिमान का मतलब, उपसर्ग का मतलब तो जो आगे लगता है क्या होता है अभिमान, अभिमान। तो देखिए अभिमान, तो इसको अभि और इधर क्या बाद में क्या है मान, तो जो आगे जो लगता है उसको क्या कहलाता है उपसर्ग, ये क्या कहलाता है उपसर्ग कहलाता है, और जो पीछे जो लगता है वो क्या होता है, वो पीछे आके जुड़ता है उसको बोलता है प्रत्यय, क्या बोलते हैं प्रत्यय। ये व्याकरण का चीज़ है प्रत्यय। तो बाद में मान क्या है प्रत्यय है, उपसर्ग क्या है आपका अभि, तो अभी यहाँ उपसर्ग पूछ रहा था, अभी अभी क्या हो गया उपसर्ग हो जाएगा। जो कोई भी शब्द में जैसे अभिमान है, अभिमान, अभिमान, तो यहाँ पर एक शब्द अभी है जो आपका शुरू में है आगे है, और पीछे जो उसका है मान, तो पीछे वाला क्या होता है प्रत्यय, क्या कहलाता है प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय व्याकरण में प्रत्यय कहता है, आगे वाला को उपसर्ग। तो यहाँ पे पूछा आपका उपसर्ग कौन है, तो क्या हो जाएगा अभी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 नंबर, 17 क्वेश्चन 17 नंबर में स्त्रीलिंग पूछ रहा है। आप जानते हैं कि लिंग कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। क्या होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, फिर क्या है उभयलिंग और आपका नपुंसक लिंग। तो इस तरह से 4 को होता है। तो स्त्रीलिंग या क्या है, गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा, गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो गायक का स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा आपका गायिका, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा गायिका। गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा गायिका। चलिए एक का बहुवचन क्या होगा। अब वचन कितने प्रकार का होता है, हिंदी में कितने होता है 2 वचन, 1 वचन बहुवचन, और संस्कृत में आपका 3 होता है, 1 वचन द्विवचन बहुवचन, और इंग्लिश में भी 2 होता है सिंगुलर और प्लूरल। इस तरह से एक का आपका बहुवचन बताना है, तो बहुवचन क्या हो जाएगा, एक का जो बहुवचन होगा आपका क्या हो जाएगा अनेक, एक का बहुवचन क्या हो जाएगा अनेक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, एक का बहुवचन अनेक हो जाएगा। अब है इसमें से संख्यात्मक विशेषण कौन है। संख्यात्मक विशेषण का मतलब होता है जो नंबर होता है गिनती। तो ये क्या है, सफ़ेद कमीज, लाल गुलाब, 4 अमरूद और मीठे दिया, क्या है 4 अमरूद आपका संख्या है, संख्या यहाँ पे संख्या क्या है 4, तो 4 अमरूद क्या आपका संख्यात्मक संख्यावाचक विशेषण हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 19 का क्या है ऑप्शन नंबर 6, संख्यावाचक का मतलब संख्या होना चाहिए, तो क्या है 4, 4 यहाँ क्या संख्या है, संख्यावाचक विशेषण हो गया 4 अमरूद, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 4 अमरूद आपका संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक का मतलब संख्या लिखा रहता है, संख्या आपका संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो गया 4 अमरूद। और एक का बहुवचन क्या होगा अनेक, और गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा गायिका, और अभिमान का जो आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा अभी। तो इस तरह से आपका ये आपका यहाँ तक आपका देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, आप देख पा रहे हैं कि आपका क्या क्या हो गया। यहाँ अभिमान का आपका अभी क्या हो गया उपसर्ग हो गया, गायक का आपका क्या हो गया स्त्रीलिंग क्या हो गया गायिका हो गया। चलिए इसके बाद क्या एक का अनेक हो गया आपका बहुवचन, और संख्यावाचक विशेषण उदाहरण क्या होगा 4 अमरूद। इस तरह से आपका ये आपका यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन आपका है, ये सभी व्याकरण का प्रश्न है। सीमा अच्छी डैश है, तो यहाँ पे क्या होगा कवित्री, कवि, कवित्री या कवत्री। यहाँ पे सही शब्द का चयन करना है। यहाँ पे कवित्री, यहाँ पे ये सब सेंटेंस में क्या होगा कवित्री सही होगा। सीमा अच्छी कवित्री है, कवि तो नहीं है, वो तो पुरुष के लिए कवि होता है। कवित्री ये सब सेंटेंस शब्द ही गलत है।
कवित्री होगा, क्या होगा, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है। तो सीमा अच्छी कवित्री, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सीमा अच्छी कवित्री, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, कवित्री। और ये सब तो ऐसा नहीं होता है। चलिए, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 20 का, सीमा अच्छी कवित्री है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 21 नंबर, घी के डैश जलाना मुहावरे में सही शब्द जो है रिक्त स्थान से भरें। घी के जलाना, क्या जलाना, बाती, कटोरा, दिए या दिए, या दिए, तो क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिए। ये वाला दिए, ये मतलब हो गया दिए, दीपक। और ये वाला दिए का मतलब तो गिवन, जो दिया हुआ था। ये कटोरा जानिए रहा है कि भिखारी के पास जो कटोरा रहा था हाथ में, बाती जानिए रहा है दिया में होता है बाती। तो इस तरह से आपका जो इसका मुहावरा जो का जो अर्थ होगा, घी के दिए जलाना, ये आपका दिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, दिए, ऐसे वाला दिए, इस तरह का दिए होगा, घी के दिए जलाना, इस तरह का। ये जो दिया यह होता है दीपक। दिए का मतलब क्या होता है, दीपक, जो उजाला प्रकाश देता है। घी के दिए जलाना, सही क्या मुहावरा क्या हो जाएगा, घी के दिए जलाना। तो 21 का हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, ये किस प्रकार का वाक्य है। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह आपका किस तरह का वाक्य है, तो ये आपका मिश्र वाक्य है। क्या आपका मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मिश्र वाक्य है आपका, कंपाउंड सेंटेंस है। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, ये आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है, कंपाउंड सेंटेंस है। आप जानते हैं वाक्य 3 प्रकार का होता है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, यानी सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स। तो आपका मिश्र वाक्य आपका कंपाउंड सेंटेंस है। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में क्या है आपका, प्रश्न संख्या 23 आपका है, इसमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग किया। कर्ता ने कारक को, ये जो आप जान रहे हैं, तो कारक ने, जो ने, तो माँ ने भोजन बना रही थी, माँ ने भोजन बनाई थी, माँ ने भोजन बनाया था, माँ ने भोजन बना चुकी थी। तो इसमें कर्ता ने जो आया, यह इसमें सही प्रयोग किस में हुआ है, कौन सा वाक्य में सही प्रयोग हुआ है। तो इसका जो सही प्रयोग होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, ये जो सेंटेंस है आपका, कर्ता ने जो चिन्ह का, जो कर्ता का जो चिन्ह होता है वो कर्ता ने, तो आपका सही प्रयोग किया आपका ऑप्शन नंबर बी। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, माँ ने भोजन बनाई थी, माँ ने भोजन बनाई थी, ये आपका सही सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, माँ ने भोजन बनाई थी। और बाकी जो ये सब ने जो है, ये इसका सेंटेंस इस तरह का नहीं होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, माँ ने भोजन बनाई थी। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, नीचे लिखे शब्दों में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बोल रहा है नहीं है, पहाड़ का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो 24 का जो आपका पर्वत क्या है आपका, पहाड़ का पर्यायवाची है। हाँ, यह आपका क्या है, फिर इसके बाद पठार, भूधर और शैल्य। तो पठार आपका क्या है, आपका पर्वत का, पहाड़ का जो है पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो पठार जो आपका क्या है, नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो भी आपका हो जाएगा, पठार पर्वत का जो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है पठार। भूधर आपका है, ये वाला भूधर क्या है, भूधर का मतलब भी पहाड़ होता है, और शैल्य का मतलब भी क्या होता है, पहाड़ होता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पठार, पर्वत, पठार, भूधर, शैल्य। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हाँ, तो 24 का क्या हो जाएगा, 24 का पर्वत का तो पठार होता है, तो इसमें नहीं पूछ रहा है ना। तो देखिए, पर्वत तो पहाड़ का होता है, पठार भी होता है, तो भूधर भी, तो यहाँ पे शैल्य होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं है कौन है आपका, पठार हो जाएगा। ये आपका पर्वत भी इसका पर्यायवाची शब्द है, भूधर भी उसका पर्यायवाची होता है, और शैल्य भी उसका पर्यायवाची शब्द होता है। देखिए, पहाड़ का पर्यायवाची कितना क्या क्या होता है, सुन लीजिए। पहाड़ का पर्यायवाची आपका शैल्य होता है, नग भी होता है, जो आपका इसमें नहीं है, नग भी उसका पहाड़ का ही पर्यायवाची शब्द है। भूधर आपका होता है, फिर आपका पहाड़ तो होता ही है, पर्वत भी होता है, अंचल भी होता है, क्या होता है, अंचल, अंचल भी क्या होता है आपका पहाड़ का पर्यायवाची है। फिर क्या, महीधर, क्या होता है, महीधर भी आपका क्या है, पहाड़ का पर्यायवाची है। गिरी, गिरी भी क्या है आपका पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है। भूमिधर, भूमिधर भी क्या है पहाड़ का पर्यायवाची है। तुंग, तुंग भी क्या है पहाड़ का पर्यायवाची है। और अद्री भी क्या है पहाड़ का पर्यायवाची। तो इस तरह से आपका पहाड़ का पर्यायवाची बहुत सारा होता है जी, जो आपको बताएं। पहाड़ का क्या क्या बताएं, पहाड़ का पर्यायवाची आपको क्या बताएं, पहाड़ का पर्यायवाची क्या बताएं, पर्वत बताएं, भूधर बताएं, शैल्य और नग।
अंचल, महीधर, गिरि, भूमिधर, तुंग, अद्रि, ये सभी क्या है? पहाड़ का पर्यायवाची है। तो पठार क्या होता है? पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, और यही आपका सही करना है, क्योंकि जो नहीं पूछा यह बताना है। पहाड़ का पर्यायवाची कौन नहीं है? पठार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 25 आपका कुल का सही अर्थभेद क्या होगा? पक्षी की आवाज़, वंश किनारा, या आकार प्रकार, या फिर आग पानी। तो इसका जो सही उत्तर होगा 25 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वंश किनारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। जो 25 का क्या हो जाएगा? कुल जो आपका कुल का मतलब होता है एक वंश, एक ये वाला कुल जो है इसका मतलब होता है वंश, और ये वाला कुल का मतलब क्या होता है? किनारा। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ये जो आप कुल जो देख रहे हैं इधर से, ऐसा वाला कुल हर्षु वाला, तो इसका मतलब होता है वंश। इसका मतलब क्या होता है? वंश। और ये जो आपका कुल है इस तरह का कुल, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया किनारा। तो इस तरह से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुल जो आपका इसका सही अर्थ हो गया वंश किनारा। आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यह कुल का मतलब होता है वंश, और ये वाला कुल का मतलब होता है किनारा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20। इस तरह से आपका व्याकरण आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब जो आया आपका सेक्शन क्या आया? अब आपका सेक्शन आपका 2 आया, जो आपका किताब का है। इसके बाद यहाँ से जो भी क्वेश्चन है आपका क्या है? बुक का रहेगा, और इसमें 16 से 40 तक आपका टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है जो आपका ऑब्जेक्टिव है, और सभी को कहानी को पढ़ने से यह सभी का प्रश्न आप कर पाएंगे। चलिए देखते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। झूरी अपने बैलों को कहाँ पर बांधते थे? झूरी जो है आपका झूरी वाला जो 2 बैलों की जो कथा है आपका, झूरी उसका साला का नाम गया जो था, आप लोग सभी जानते हैं। तो झूरी अपने बैलों को कहाँ बांधते थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका चरनी पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चरनी पर। आप कहानी को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झूरी अपने बैलों को चरनी पर बांधते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका 27 नंबर क्वेश्चन आपका है, थोड़ा सा इसको स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देते हैं, जो सभी दिखेगा आपको अच्छा से। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, पाठ सावले सपनों के याद में वर्ड वाचक किसे कहा गया है? पाठ सावले सपनों के याद में वर्ड वाचक किसे कहा गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका सालिम अली को कहा गया है। किसको कहा गया? सालिम अली को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सालिम अली को जो है पाठ सावले जो है सावले सपनों के याद में वर्ड वाचक किसे कहा गया? सलीम अली को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 27 का। अब 28 नंबर क्वेश्चन देते हैं, कवि रसखान जो आपका किन की भक्ति में लीन रहते थे? तो कवि जो है रसखान आपका कृष्ण की भक्ति में लीन रहता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। कवि रसखान कृष्ण की भक्ति में लीन रहते तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अब 29 नंबर प्रश्न जो आपका है, महादेवी वर्मा को उनके बाबा, जो आपका बाबा जिसको दादा बोलते हैं, उनके बाबा क्या बनाना चाहते? महादेवी वर्मा को उसका दादा क्या बनाना चाहते थे? उसका बाबा क्या बनाना चाहते थे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? वी हो जाएगा, विदुषी मतलब विद्वान बनाना चाहते थे। महादेवी वर्मा को उसके दादा जो उसको क्या बनाना चाहते थे? विदुषी। विद्वान का आपका स्त्रीलिंग होता है विदुषी। विद्वान का क्या होता है? विद्वान आपका विद्वान। महादेवी वर्मा क्या है? फीमेल है, आपका स्त्री है, तो उसको स्त्री विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी। तो महादेवी वर्मा को विदुषी बनाना चाहते तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्या कर रहा है? रीढ़ की हड्डी की प्रकार किस प्रकार का पार्ट है? ठीक है, रीढ़ की हड्डी एक आपका जो है वो किस प्रकार का पार्ट है? ये जो आपका लेसन है रीढ़ की हड्डी, वो एकांकी है कि कहानी है कि संस्मरण है या फिर निबंध है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 30 का जगह ऑप्शन नंबर ए एकांकी। रीढ़ की हड्डी आपका पार्ट क्या है? एकांकी है। ये प्रकार है स्टोरी का जो किस इतने तरह का होता है, एकांकी, कहानी, स्मरण, निबंध। आपको हम एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे जो ये भी बता देंगे पूरा विषय सूची को। चलिए तो रीढ़ की हड्डी जो आपका किस प्रकार का पार्ट है? तो एकांकी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, एकांकी। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाकों में हुआ? ठीक है, इस जल प्रलय एक पाठ है। इस जल प्रलय एक पाठ है, इसमें लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ? तो नदी के पास, जंगल के पास, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में या प्रति क्षेत्र में? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रति क्षेत्र में। क्या हो जाएगा? प्रति क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो इस जल प्रलय में पाठ, इस जल प्रलय एक पाठ है, एक लेसन है। इस जल प्रलय ये नाम है इसका। इस जल प्रलय में यह पाठ का नाम है, लेसन का नाम है। उसमें लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ है? तो प्रति क्षेत्र में। कहाँ पे हुआ है? तो आपका
प्रति क्षेत्र में हुआ है, ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रति क्षेत्र में। 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका प्रेमचंद की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेमचंद की। प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई? तो प्रेमचंद की। किस पात्र की? प्रेमचंद की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब नाना साहब की पुत्री इनमें से कौन है? नाना साहब की जो पुत्री है वो कौन है? तो आपका ये कौन है, नाना साहब की पुत्री कौन है? मैना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, मैना। जो नाना साहब की पुत्री कौन है? मैना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, मैना। नाना साहब की पुत्री का नाम क्या था? मैना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसके काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाता था? किसके काम पर जाने पर मानसिक और बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, बच्चों का। बच्चों का काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसलिए बच्चों को काम नहीं कराना चाहिए, बच्चों को काम करने का नहीं है, वो उसको पढ़ाई करना है। उसके बाद जब आप बड़े हो जाएंगे तो फिर काम करना है, इसलिए बच्चों को काम नहीं करना चाहिए। काम करने से क्या हो जाएगा, उसका बौद्धिक और शारीरिक विकास क्या होता है, रुक जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपका, मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? मेरे संग की औरतें एक पाठ है, कहानी है, लेखक इसमें उस पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चोर का। क्या आ जाए, चोर का हृदय परिवर्तन हो जाता है मेरे संग की औरतें पाठ में। चलिए इसमें चोर का हृदय को परिवर्तन होता हुआ दिखाया गया है, बताया गया है, मेरे संग की औरतें में चोरों का हृदय परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन है, पाठ किस तरह का आशिरकार है? देखिए ये जो आपका पाठ है, किस तरह का एक पाठ जो आपका किस प्रकार का आशिरकार में कि हिंदी में आया या किस प्रकार का पाठ है? किस प्रकार का पाठ है? पाठ तो आपका क्या है, ये आपका क्या है, ललित निबंध है। पाठ जो आपका क्या है, ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पाठ क्या है, किस प्रकार का है? तो ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं, माँ ने किस दिशा में मृत्यु का दिशा कहा था? देखिए माँ ने मृत्यु का दिशा किसको कहा गया? तो ऑप्शन नंबर डी को, किसको, दक्षिण दिशा। क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। माँ ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा गया? तो यहाँ पे आपका इस कहानी के अनुसार आपका दक्षिण बता रहा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब जो भी है उत्तर पूर्व पश्चिम जो भी यहाँ पे माँ ने जो बताया है कहानी में, तो उसके लिए तो यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहा है कि क्या है, दक्षिण होगा। ऐसे तो उत्तर होता है, क्या होता है, उत्तर होता है, लेकिन यहाँ पे कहानी का बात है, हो सकता है ऑप्शन गलत होगा, उत्तर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उत्तर की। उत्तर दिशा को मृत्यु का दिशा कहा था, तो उत्तर होना चाहिए, डी नहीं होगा। क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण नहीं होता है, क्या होता है, उत्तर होता है। क्या होता है, उत्तर। 37 का हो जाएगा सी होना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, सी, लेकिन इसमें तो आपका ऑप्शन डी बोल रहा है, तो ये तो आपका अब कहानी में क्या है, अब कहानी को आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा, डी सी जो भी है आप सही कर लेंगे। तो माने किस दिशा को मृत्यु कहा था, तो ये होना चाहिए सी, लेकिन यहाँ पे डी बता रहा है, तो जो भी है आपका आप सही कर लेंगे। अब कहानी में क्या बताया माने, अब तो कहानी को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, उत्तर ही होता है। चलिए मृत्यु का दिशा किधर होता है, उत्तर, क्यों मरने के बाद आदमी को किस दिशा में कर देता है, उत्तर दिशा में। ऑप्शन सी को सही कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो भी मारता है उसको उत्तर दिशा में सुला दिया जाता है, क्योंकि उत्तर दिशा को मृत्यु का दिशा कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 38, मेघ आए वन ठन के और डैश के सही शब्द में खाली जगह को भरें। तो यहाँ पर संवर, सांवर, सफर, सज धज या नाच, क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सज धज के। क्या है, सज धज के। मेघ आए वन ठन के, मेघ आए वन ठन के सज धज के, मेघ आए वन ठन के सज धज के, मेघ आए वन ठन के सज धज के। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो 39 नंबर है, चंद्रगहना, चंद्रग्रहण होना चाहिए। चंद्रग्रहण से लौटती वेर कविता में चंद्रगहना क्या है, चंद्रग्रहण से लौटती वेर कविता में जो है चंद्रगहना क्या है, तो आकाश है कि आभूषण है या स्थान है या फिर चंद्रमा। तो किसको कहा गया है, तो कहा गया स्थान को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, चंद्रमा सॉरी स्थान, किसको, स्थान। चंद्रग्रहण से लौटती वेर कविता में चंद्र जो है गहना क्या है, तो वह स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, एक स्थान है, प्लेस है।
अब नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन इस सेट का, उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो रहा है? उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो रहा है? किसकी ओर आकर्षित हो रहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विज्ञापन की ओर, यानी वो एडवर्टीजमेंट। जो आज जो है उपभोक्तावादी समाज किसकी ओर आकर्षित हो रहा है? तो विज्ञापन के लिए। विज्ञापन मतलब वो है एडवर्टीजमेंट। तो आपका बिना एडवर्टीजमेंट से कुछ नहीं होता आज का युग में। तो आज का समाज, आज का क्या है आपका, आज का समाज विज्ञापन की ओर आकर्षित हो रहा है, क्योंकि वो विज्ञापन जिसका मिलता है, अच्छा विज्ञापन आपको मिलेगा, और विज्ञापन से ही आजकल सभी चीज़ का प्रचार प्रसार होता है। तो उपभोक्ता जो वादी समाज जो है आजकल आकर्षित हो रहा है विज्ञापन की ओर से, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आपका आज हम लोगों ने 40 MCQ जो आपका क्लास 9 का, जो आपका हिंदी का आपका ये 40 MCQ था, जो आपका जैक के द्वारा जो आपका जारी किया गया जो मॉडल सैंपल क्वेश्चन पेपर है, इसका हम लोगों ने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को देखा, और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे तरीक़ा से आप लोगों ने एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन को देखा। जो आपका JCERT जो आपका JCERT द्वारा जो आपका जारी किया गया, JCERT द्वारा जो जारी किया गया ये मॉडल सैंपल क्वेश्चन पेपर था, जो आपका था वो आपका जो JCERT द्वारा जो जारी किया गया मॉडल पेपर है 2023 के लिए 9 के स्टूडेंट्स के लिए। 9 जो आपका बोर्ड का स्टूडेंट, जो आपका जैक बोर्ड का स्टूडेंट, जो आप क्लास 9 का जो स्टूडेंट है उसके लिए जो जैक के द्वारा यानी JCERT का द्वारा जो जारी किया गया मॉडल पेपर है, उसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सभी का एक्सप्लेनेशन को देखा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे भी जो सब्जेक्ट बचा उसको भी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।